पहले ही प्रेडिक्ट कर देता हूं, ये वीडियो मेरा, इसके व्यूज मिलियंस में जाएंगे। हाँ, ऐसा मैंने कभी पहले प्रेडिक्शन दिया नहीं दिया ना, इसमें दे रहा हूं मैं, मुझे मालूम है मिलियंस में जाएंगे। ध्यान दीजिए, इस वीडियो में शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान लीजिए। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है, आप भी कमाना चाहते हैं। लोग समझते हैं शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, नहीं, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। उसके अंदर कुछ फिल्टर्स अगर आप सीख गए ना, तो शेयर मार्केट में 22, 25, 24, 28, 32, 35% रिटर्न लेना असंभव नहीं है। आप ले सकते हैं। पहले ये याद करा देता हूं आपको कि मैंने पीछे 5 वीडियो एक के बाद एक लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज पे दिए थे। जो मिस हो जाए वो जरूर देख लीजिए। पब्लिक स्पीकिंग पे मेरा एक बड़ा प्यारा वीडियो था, और बिजनेस योगा विद भगवत गीता। ये अगर मिस हो, अब बाई चांस में मिस हुए तो चेक कर लीजिएगा। आने वाले समय में एक यूट्यूबर बन के करोड़ों रुपए कैसे कमाया जा सकता है, इस पे एक वीडियो दूंगा। सिख कम्युनिटी पे दूंगा। अभी गुरु नानक देव जी की जयंती आने वाली है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे सोच रहा हूं दूंगा। वापस आते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके व्यूज पहले बता रहा हूं मिलियंस में जाएंगे। ये है ऐसा वीडियो, इसमें वो सारे राज खोलने वाला हूं मैं शेयर मार्केट के। एक तो समझना आसान हो जाएगा। स्कैम 92 हर्षद मेहता का पूरा वेब सीरीज आपने देखा होगा। वेब सीरीज में डायलॉग तो सुना है ना आपने, क्या कहते हैं? शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। यानी कि शेयर मार्केट से पूरा देश भी पैसा कमा सकता है, और तो भी सबकी प्यास बुझेगी और पानी और भी रहेगा। पहले समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट से पहले एफडी होता है, उसमें 5% का रिटर्न मिलता है, और पैसा अगर डबल करना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट में तो 14 साल लगते हैं। डेट फंड, उसमें भी 5% का रिटर्न मिलता है, 14 साल में पैसा डबल होता है। रियल एस्टेट, उसका रिटर्न नेगेटिव है उसमें रिटर्न मिलता नहीं है, कम हो जाता है आजकल। गोल्ड, उसमें 9-10% तक रिटर्न मिल रहा है। पैसा डबल करना हो तो आपको 8 साल में गोल्ड में भी डबल हो जाता है पैसा। सेविंग्स अकाउंट, इसमें 2 से 3% का रिटर्न मिल रहा है, और आज का रिटर्न अगर कंटिन्यू हुआ तो 24 साल लग जाएंगे पैसा डबल होने में। करंट अकाउंट में कुछ मिलता ही नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां 18 से 20% का रिटर्न मिल जाता है। आसानी से लोग 4 साल में पैसा डबल कर सकते हैं, अगर वहां पे टिप और सट्टे की तरह, सट्टा बाजार की तरह काम ना करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट 2 तरह से होते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड हो गया, आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो, कोई और आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, वो करता रहेगा। और दूसरा, आप सीधा कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हो, दूसरा तरीका है। तो किस कंपनी में पैसा लगाना है, कहां पे खरीदना है, शेयर मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, क्यों लोग फेल होते हैं? भारत में केवल 3.25% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। यूएस में 55% लोग लगाते हैं। तो हेडरूम ऑफ ग्रोथ अभी इंडिया में बहुत है शेयर मार्केट में एंट्री करने का। इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना या लॉस होने के बेसिकली कारण क्या है? एक तो रिस्क एपेटाइट नहीं है लोगों का, नॉलेज नहीं होती लोगों को, डेडिकेटेड कोर्सेज नहीं है इसके ऊपर, और बहुत सारे स्कैंडल और फ्रॉड हो चुके हैं, जैसे हर्षद मेहता और केतन पारेख, बहुत कुछ। लेकिन इसके अलावा भारत में कुछ लोग हैं जो बहुत पैसा कमाए। राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राधाकृष्ण दमानी, इन सब लोगों ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपया कमाया शेयर मार्केट से। आप समझिए कि इनके फंडामेंटल्स क्या होते हैं। शेयर मार्केट में अगर चाहिए इन्वेस्टमेंट की किक, तो तुरंत मांगना छोड़ दीजिए इधर उधर से फालतू की टिप। पहले एक वीडियो बनाया था, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, टिप मत मांगो, पहले तो समझो, आप सीखो, नॉलेज ले लो। आज मैं 10 पॉइंट पे दूंगा, 10 पॉइंट समझ लो, शेयर मार्केट को समझना आसान कर देंगे, समस्याओं का सारा समाधान कर देंगे। ये 10 पॉइंट समझ लीजिए, गेम चेंजर है। शुरू करते हैं। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका बिजनेस साइकिल एटलीस्ट 11 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक साइकिल से गुजर जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, यानी कि 11 साल कम से कम पुरानी कंपनी हो, जिसमें कई बार अप टर्न डाउन टर्न सब आते हैं, और वो उसको देख सका है, वो पूरा उसको महसूस कर सके कि डाउन टर्न में सस्टेन कर जाए, चलती रहे मंदी में भी, और अप टर्न को राइड कर जाए, ऊपर बढ़ जाए। तो यानी कि कंपनी 11 साल पुरानी हो भैया, साधारण बात है। ऐसा नहीं कि अभी किसी आई गई कंपनी में अभी आई उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी ने मंदी के दौर को कैसे झेला है, ये महत्वपूर्ण है। जितनी पुरानी कंपनी होगी उतना ट्रैक आपके सामने होगा विजिबल कि ये कैसे आगे बढ़ी है। 11 साल की अगर ऑपरेटिंग हिस्ट्री देख ली, या 11 साल से ज्यादा की ऑपरेटिंग हिस्ट्री को एनालाइज कर दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। जैसे आइशर मोटर है, 73 साल पुरानी कंपनी है, सिद्धार्थ लाल उसके सीईओ हैं। अप्रैल 2011 में 135 रुपए का स्टॉक प्राइस था उसका, जो शेयर का प्राइस था 135। 2014 में 600 का था, 2017 में 2600 का था। ये कंटिन्यूसली बढ़ा है। 6 साल में 50% का इसने एवरेज रिटर्न दिया, यानी कि 1.5 साल में ये पैसा डबल करके दिया। आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड था इसका। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड है, 129 साल पुरानी कंपनी है ब्रिटानिया, और वरुण बेरी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2011 में 200 का प्राइस था, 14 में 450 था, 2017 में 1800 था, 2021 में 3400 रुपए हो गया। शेयर प्राइस लगातार बढ़ा है। उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है आपके पास 10 साल का, 28% का एवरेज रिटर्न। अगर 10 साल देखूंगा, 28% का एवरेज रिटर्न दिया इसने।
अगर 28% का एवरेज रिटर्न है तो इसका मतलब पैसा आपका 2.5 साल में डबल करके दिया ब्रिटानिया ने। तो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना आना चाहिए। पहले एचडीएफसी बैंक है, अभी अतानु चक्रवर्ती है, इससे पहले आदित्य पुरी थे, 1994 से चल रही 27 साल पुरानी कंपनी है और 250 से 2021 तक, 2011 से 2021 तक 1500 का शेयर इसका प्राइस हो गया है। आज भाव 1500 का, इसका 250 का ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहा है कि 250 से 375 गया, फिर 780 गया, फिर 1500 गया। इसका जो कैगर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, आप अगर 10 साल का चेक करोगे तो एवरेज 18% का रिटर्न दिया है। 18% का रिटर्न, स्टेबल कंपनी है, अच्छी चल रही है, पुरानी है। ये पहला पैरामीटर मैंने आपको दिया है। एचडीएफसी ने हर 4 साल में पैसा डबल करके वापस दिया है। अगर चाहते हो एक पॉजिटिव आस, शेयर मार्केट से चाहते हो एक पॉजिटिव आस, याद रखिए कंपनी का इतिहास, उसका 11 साल का कम से कम इतिहास चेक करिए। दूसरा, उसकी ग्रोथ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो जीडीपी, पूरे देश की जीडीपी है, वो जिस रेट पे ग्रो कर रही है उसका डबल ये कंपनी ग्रो करनी चाहिए। जीडीपी का मतलब क्या हुआ, पहले जीडीपी को समझते। जीडीपी का मतलब जो भी पूरे देश में प्रोडक्ट है और सर्विस है, पूरे देश में जो भी मिला के बिका, जो भी कुछ बेचा गया है, उस सबका सम टोटल हो जाता है हमारी जीडीपी, ऐसे समझ लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरा देश समझो कि एक साल में कितनी सेल कर रहा है। अब समझो पूरा देश एक साल में जो सेल कर रहा है वो 5% बढ़ रही है, तो इस कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो 10% बढ़नी चाहिए। सिंपल हो गया जी। क्योंकि ऐसा नहीं मैं चाहता कि जो पूरा देश जिस मात्रा में ग्रो कर रहा है उसी मात्रा में कंपनी भी ग्रो कर रही है, तो कंपनी ने कुछ खास नहीं किया। देश जितना ग्रो कर रहा है कंपनी उससे डबल ग्रो करनी चाहिए। तो ये हो गया रूल नंबर 2 मेरा। यानी कि देश 5% ग्रो कर रहा है तो कंपनी 10% ग्रो करनी चाहिए। देश 7.5% ग्रो कर रहा है तो कंपनी 15% ग्रो करनी चाहिए। कम से कम 20 कर रही है, 30 कर रही है और अच्छी बात है। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करो, एनुअल एवरेज रिटर्न कितना दिया, उससे प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे रैडिको खैतान है, रैडिको खैतान ललित खैतान की कंपनी है और ये जीडीपी 7% ग्रो करता रहा, इनकी कंपनी 18% ग्रो करती रही है। हाँ, इनका 2017 में 130 का भाव था, आज 600 का भाव है। 4 साल में लगभग 40% का रिटर्न उन्होंने एवरेज रिटर्न दिया है। पैसे को 2 साल में डबल कर पा रहे हैं ये। अगर पैसे को 2 साल में डबल कर पा रहे हैं रैडिको खैतान, तो बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है आपको। जुबिलियंट फूड वर्क, डोमिनोज पिज्जा जिसका आता है, हरी भारतीय, श्याम भारतीय, ये हिंदुस्तान टाइम्स वालों का है ग्रुप कंपनी। जीडीपी 7% ग्रो कर रहा था, इनकी कंपनी 17% ग्रो कर रही थी। 550 का भाव था इनका 2017 में, फिर 1600 हुआ, अभी 3000 चल रहा है इस समय। 3000 के भाव को पार कर गया 2021 में। ये 4 साल में 43% का रिटर्न दिया, यानी कि लगभग 1.5 साल में पैसा डबल कर देती है कंपनी। ये कैसे है, इसके पीछे फैक्टर क्या था? देश की ग्रोथ रेट नहीं, कंपनी की ग्रोथ रेट देश की ग्रोथ रेट से काफी आगे हो। साधारण भाषा में समझा रहा हूं आपको। अगर डिटेल में इसको समझना चाहते हो तो भाई मेरे एक लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट भी हैं, मैं आपके बारे में उसके बारे में बताऊंगा आपको। रविंद्र भारती हैं, ये भी शेयर मार्केट में अच्छा काम करते हैं और इनको मैंने बहुत सालों से ट्रेन कर रहा हूं। ये मेरे लीडरशिप फनल में भी आए, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में भी आए, अभी ये बीसीपी भी अटेंड कर रहे हैं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। इनके यूट्यूब चैनल है, उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूं। वहां पे आप डिटेल में अटेंड करिएगा, लेकिन आज आपको लंबा ऐसा वीडियो देने वाला हूं कि जब मैं दे रहा हूं तो उसमें क्रेडिबिलिटी है। विवेक बिंद्रा देंगे ना तो ऐसा कोई गड़बड़ नहीं, गैस नहीं। आइए शेयर मार्केट के लिए तीसरी स्ट्रैटेजी समझते हैं। लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी का मतलब क्या है? लंबी टिकेगी कि नहीं, रुकेगी कि नहीं, ये लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी की लीडरशिप कौन है, मैनेजमेंट कौन है, उसको ड्राइव कौन कर रहा है। ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ बस आईएम का ठप्पा लगाए, सीईओ है तो चला जाएगा। ना ना ना, लीडरशिप को समझो कि क्वालिटी मैनेजमेंट होगी तो क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, कस्टमर सर्विस अच्छी होगी, ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब अच्छा होगा। हर्षद मेहता के स्कैम में आपने क्या देखा? एसीसी की सीमेंट में लीडरशिप वही थी, मार्केट में कुछ भी हलचल नहीं हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 200 रुपए का भाव बढ़ाते 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 200 से 9000 पे ले गए और ना कंपनी में कोई ऐसी कोई खास ट्रेंड थी, ना फंडामेंटल चेंज हुआ था, ना लीडरशिप चेंज हुई थी, ना टॉप लाइन बढ़ी थी, ना बॉटम लाइन बढ़ा था। बस ऐसे ही बढ़ता चला गया। इसको बोलते पंप एंड डंप, कि हर्षद मेहता पहले पंप करके ऊपर ले जाते और उस भाव पे जाकर के बेच के डंप कर देते, नीचे आ जाता। इसलिए बहुत लोग बर्बाद हुए थे, क्योंकि फंडामेंटल नहीं सीखे उन्होंने। लीडरशिप में आप क्या चेक कर सकते हो? आप थोड़ा उसके बारे में, आदमी के बारे में रिसर्च करो कि उसने कोई एंट्री बैरियर बनाया, उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसके ऊपर कोई कोर्ट में केसेस तो नहीं चल रहे हैं, वो इन्वेस्टर के पैसों से कोई खिलवाड़ तो नहीं करता है, उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी इशू तो नहीं है, सेबी का या आरबीआई का कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है। तीसरा, उसकी आप मैनेजमेंट की फोरकास्ट देखो कि वो क्या फोरकास्ट कर रहा है, आगे कहां पहुंचेगा, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। चौथा, आप देखो कि वो रेम्यूनरेशन सीनियर मैनेजमेंट को जो, अच्छा दूसरों के रेम्यूनरेशन से पहले उसकी खुद की चेक करो। वो सैलरी अलाउंस और जो परक्विजिट होते हैं वो उसके बहाने से खूब ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है। ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट मिल नहीं रहा है शेयर होल्डर को और वो अपनी तनख्वाह के नाम पे और अपनी अलाउंस के नाम पे बहुत मोटा पैसा निकाल के लेके जा रहा है, हर साल बढ़ा रहा है, हर साल बढ़ा रहा है। तो उसका मतलब ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। या फिर जब भी कोई एनालिस्ट कॉल होती है, इस तरह जो लिस्टेड कंपनी है इनमें एनालिस्ट कॉल होती है,
आपको जवाबदेही होती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको अपनी रिपोर्ट्स पे जवाब देना पड़ता है एनालिस्ट कॉल में कि भाई क्यों हुआ इस कंपनी में। तो क्या प्रमोटर यानी कि मालिक यानी कि मैनेजमेंट इन एनालिस्ट कॉल पे अवेलेबल थी या नहीं थी? चेक करो। वो हर बार कंटिन्यूसली रेगुलरली जवाब देने को तैयार है, तो इससे पता चलता है कि सिंसियर भी है, सीरियस भी है, हर क्वेरी को आंसर करेंगे। छठा चीज देखो, कई मैनेजमेंट जो है, जो ओनर है कंपनी का, ऐसा बहुत होता है, सुनते हैं ना आप, माल्या का घोटाला, इसका घोटाला, उसका घोटाला, सबके नाम नहीं लूंगा, पर इनमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जैसे मैं हूं, मेरे मामा का लड़का भी है, मेरे चाचा का लड़का भी है, मेरे ताऊ का लड़का भी है, मेरी बुआ का लड़का भी है, मेरी मेरी किसी पड़ोसी की लड़की भी है, ये सबको मैंने कंपनी में साथ में वेंडर के रूप में लगा लिया। इनका बिल आता है, इनको पेमेंट करता हूं और इनके अकाउंट से पैसा वापस ले लेता हूं कमीशन देके उनको। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ये बेसिकली फ्रॉड है, ये पैसा साइफन करने का तरीका है कि ऐसे तो कंपनी से पैसा निकाल नहीं सकते, नकली बिल रिश्तेदारियों में जनरेट किया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इसको बोलते हैं, आपस में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में। तो ये थोड़ा चेक करना आना चाहिए, ये सब चेक किया जा सकता है। आपको थोड़ा और सिखाएंगे, इसके तरीके सीखना चाहते हैं, मुश्किल नहीं है। आज डिटेल में देने का मेरा मन है, क्योंकि मैं आपको गैस देता नहीं, एक बात रिपीट करता नहीं, बढ़िया दूंगा। मैनिपुलेशन इन अकाउंट चेक करो कि अकाउंट से मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा। इनका ऑडिटर कौन है? बिग फोर है क्या? अर्नस्ट एंड यंग है, केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी है, कौन है? अच्छा इनके पास है क्या ऑडिटर इस समय? और इनकी लीडरशिप में अट्रिशन कितना है? क्या लोग बार बार छोड़ के भाग जाते हैं टॉप लीडरशिप में, या लीडरशिप कंपनी में बहुत जुड़ाव महसूस करती है, अपनापन महसूस करती है लीडरशिप कंपनी के अंदर? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि अपने पर्सनल शेयर को बार बार प्लेज करके, अपने शेयर्स को प्लेज करके बाहर से उधार ले रहा हो, वो भी दिक्कत है। इसके अलावा चेक करिए कि मैनेजमेंट ईमानदार कितनी है। अगर मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी नहीं है, टॉप लीडरशिप में इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदारी की कमी है, यानी कि वो बार बार चोरी चक्कारी और शॉर्टकट और ये सब चीजें अपनाते हैं, तो आपके प्रोडक्ट में कितना भी मार्जिन क्यों ना हो, शेयर होल्डर की जिंदगी बर्बाद। क्योंकि जिस व्यक्ति, जब मैनेजमेंट ही ईमानदार नहीं है, तो कितना भी मार्जिन क्यों ना हो कंपनी में, कोई भी मार्जिन आपको बचा नहीं सकता है। बेईमान आदमी के सामने पर पूरी दुनिया का पैसा भी कम पड़ जाता है। तो मैनेजमेंट बहुत कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और पैशन होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई। जैसे आप चेक करते हैं डी मार्ट के जो राधा कृष्ण दमानी है, कितना उनको हमेशा कितना इंटेग्रिटी उनकी हाई मानी जाती है, और 700 रुपए का भाव पर 2017 में था, आज 3300 रुपए पे चल रहा है कि नहीं? यानी कि 40% का रिटर्न दे रहा है। जहां कहा एफडी 4%, 5%, सही कंपनी में पैसा लगाना आ जाए आपको, तो 4% की जगह आपका रिटर्न 40% हो जाता है। हर 2 साल में डीमार्ट ने अपने सारे इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल करके दिया। डीमार्ट में मैं पूरी केस स्टडी बना चुका हूं यूट्यूब पे, आपको प्रार्थना भी करूंगा जाके उस केस स्टडी को देखिए, क्योंकि वो काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राधा कृष्ण दमानी हमेशा देश के टॉप 5 सबसे अमीर, टॉप 10 अमीर लोगों में इनका नाम है, लेकिन फिर भी लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। उनके बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो देख लीजिएगा मेरा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और उनका 460 रुपए का स्टॉक प्राइस जो था, कॉम्पिटेंट लीडरशिप है, तो आज 2100 रुपए का हो गया। 4 साल में 40% के आसपास का उन्होंने ग्रोथ दिया, हर साल पैसा डबल कर देते हैं। 38.5% का ग्रोथ दिया रिलायंस ने अपने सारे शेयर होल्डर को। जितने लोगों ने रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट किया, सबके सब काफी अमीर हो गए हैं, सबने बहुत पैसा बचा लिया, कमा लिया है। तो उसका कारण यही है कि अगर लीडरशिप बहुत बुद्धिमान हो, तो लीडरशिप कमा के आपको ले जाएगी। जैसे बजाज फाइनेंस, राहुल बजाज, उनकी कंपनी देखो 2017 में 1350 पे थी, आज 2021 में 5500 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रही है। 4 साल में इसने भी 35% से ज्यादा का रिटर्न दिया। इसका मतलब हर 2 साल में पैसा डबल कर देता है बजाज फाइनेंस। अगर लंबे समय तक चाहते हो शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी, याद रखिए एक बात, लीडरशिप इज लॉन्जेविटी। प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी? जब लॉन्जेविटी होगी। लीडरशिप इज लॉन्जेविटी। आपकी लीडरशिप कितनी अच्छी है, जो ओनर है वो कितना बुद्धिमान है और ईमानदारी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ बढ़ाता है। चौथी स्ट्रैटेजी 10 बताऊंगा, बने रहना, सब सीख जाओगे। अगर नए आदमी हो ना शेयर मार्केट में, सब सीखने वाले हो आप। जीरो डेट। कंपनी में कर्जा कितना है चेक करो। ये कंपनी में अगर कर्जा ज्यादा है तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर लोन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रॉफिट पे काफी बचता है पैसा आपका। क्योंकि जिन कंपनियों पे कर्जा बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत पैसा वो ब्याज चुकाने में चला जाता है, और प्रॉफिट बेचारे इन्वेस्टर्स को मिल नहीं पाता है। तो देश में ऐसी कई कंपनियां हैं जो कर्ज के कारण बैंकरप्ट हुई हैं, बहुत सारी। भूषण स्टील, 44,000 करोड़ का कर्ज था उसके ऊपर, खत्म हो गया ना भूषण स्टील। लैंको इंफ्रा, ये एक सांसद भी थे हमारे देश में, कौन सी पार्टी के मैं बताऊंगा नहीं, तो 44,000 करोड़ रुपए का लोन था इनके ऊपर। एसआर स्टील, जो शशि रुइया, रवि रुइया, एक समय में भारत के 10 सबसे अमीर लोगों में इनका नाम था, 37,000 करोड़ का कर्जा। आलोक इंडस्ट्री, एमटेक ऑटो, मोनेट इस्पात, जेपी इंफ्रा, ये सब लोगों का 10-10, 15-15, 20-20 हजार करोड़ रुपए का कर्जा, और कंपनी खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि देखो डेट फ्री कंपनी है ना, उसका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग उसको माना जाता है, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर कर्जा है, जो खुद कर्जे में डूबा है, तो दूसरे को प्रॉफिट कहां से कमा के देगा?